पहले नजर एक बार सुर्खियों पर। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराते हैं लोगों की जासूसी। जयंत चौधरी ने दिया सीएम योगी को करारा जवाब, बोले जहां पर भी मिले ये लोग भाजपाई उतार दो इनकी गर्मी। शिवसेना ने भी बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं लोगों की जासूसी, सरकारें गिराने की बनाई जाती है प्लानिंग। 700 किसानों की हत्या पर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत, बोले अगर मोदी सरकार ने जल्दी किसानों की मांगे पूरी नहीं की तो होगा फिर से एक बार आंदोलन। कन्हैया कुमार ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना, बोले फिलहाल बीजेपी सिर्फ बतौलेबाज सरकार, ये जनता के हित में नहीं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान, अखिलेश बोले इस बार आएगी सपा की सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला हार्दिक पटेल ने बड़ा हमला, बोले हमें बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग लेकिन खुद है सबसे बड़ी टुकड़े टुकड़े गैंग। ओम प्रकाश राजभर ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इस बार उत्तर प्रदेश में जमानत भी जब्त। अरविंद केजरीवाल ने साधा चन्नी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इस बार पंजाब में बनेगी आपकी सरकार। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। दरअसल राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराई है देश की जासूसी। देश में युवाओं बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रधानमंत्री को नहीं कोई चिंता। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं। पहले लोगों की जासूसी कराई जाती है, उसके बाद उनके कॉन्टेक्ट नंबर और सबकी डिटेलें निकाली जाती है, किससे कब बात होती है और किससे कौन सी बात होती है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोई भी अहम मुद्दा नहीं है कि वो देश के मुद्दों पर बात कर सके। राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि देश के लोगों की खास कर युवाओं की जासूसी कराने से उनका भला होगा तो वो खुलकर कहें। राहुल ने कहा कि पत्रकारों के साथ साथ कमिश्नर यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी जो है यहां पर जासूसी की गई। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोई और मुद्दा नहीं बचता है तो केंद्र सरकार लोगों को डराने और धमकाने का काम करती है। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि वो जनता को किस तरीके का जवाब देगी, क्योंकि सरकार ने जासूसी कराई है। 2017 में ये डील हुई थी, डील होने के बाद से ही नरेंद्र मोदी सुर्खियों में आ गए थे। हालांकि कांग्रेस शुरुआत से ही ये सवाल उठाती रही कि मोदी सरकार ने लोगों की जासूसी कराई, लेकिन उसके बाद भी सरकार को बचाने की पूरी कोशिश की गई। यही कारण जो एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री डरते हैं, वो डरपोक हैं, इसीलिए छुप छुप कर लोगों की जासूसी कराते हैं। सरकार गिराकर सरकार बनाई जाती है और जिसके ऊपर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है। फिलहाल चलिए बढ़ते एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें जयंत चौधरी का सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल योगी के बयान पर पलटवार करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि जहां पर भी भाजपाई दिखे वहां पर इनकी पूरी चर्बी उतार दो। दरअसल सीएम योगी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सारी गर्मी उतार दूंगा जयंत चौधरी और उनके समर्थकों की, जिसके बाद जयंत चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि फिलहाल जहां पर भी भाजपाई दिख जाए उनकी पूरी तरीके से चर्बी उतार दी जाए। दरअसल आपको बता दें ये बयान भी सीएम योगी ने पप्पू यादव से चुराया है। कल पप्पू यादव ने एक बयान दिया था सीएम योगी को लेकर जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश से नहीं हूं, लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश से होता तो 2 मिनट में सीएम योगी की सारी गर्मी बाहर निकाल देता। और ये लोग रावण का भी बाप है सीएम योगी, ना बोलने की तमीज न बात करने की। इस तरीके से पप्पू यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला साधा था, जिसके पलट बयान पर दोस्तों अब योगी ने यह बयान चुराकर अखिलेश के समर्थक यानी कि अखिलेश जो आरएलडी के जयंत चौधरी दोस्तों उनके ऊपर दे मारा। और यही कारण है जो जयंत चौधरी ने भाजपा को करारा जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी वाले जहां पर भी दिख जाए किसान उनकी गर्मी उतार दे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत चर्बी चढ़ रही है। पहले किसानों को कुचला, उसके बाद किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी तक बता दिया गया, जिसके बाद दोस्तों सरकार पर सवाल उठने लगे। जयंत चौधरी ने भाजपाइयों पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी की सरकार निकम्मी सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया है। जयंत ने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि वो चुनाव जीत सकती है तो वो आ जाए उत्तर प्रदेश में हमारे साथ। जी हां, वैसे भी जयंत ने कहा कि अब इनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में इनको वोट सीट ही नहीं मिलने वाली है। जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों को कुचलकर किसान से वोट मांगे जाते हैं, ये कैसी सरकार है, पहले किसानों को नुकसान पहुंचाती है फिर उन्हीं से वोट मांगने जाती है। अब हमने भी कह दिया है कि जहां पर भी बीजेपी वाले दिख जाए वहां इनकी गर्मी उतारने का काम किया जाए। यानी कि दोस्तों जयंत के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है।
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। शिवसेना का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में लोगों की जासूसी कराती है बीजेपी, इस जासूसी में मोदी जी सबसे आगे। शिवसेना ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। शिवसेना का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 3 साल से लोगों की जासूसी हो रही है। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो मामला 2017 का है, यानी कि 5 साल से जासूसी चल रही है, लेकिन जनता को खबर नहीं पड़ी। अब जब ये मामला निकलकर सामने आया तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सारी टीम घिर गए, जिसके बाद शिवसेना ने भाजपा पर हमला निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 साल से लोगों की जासूसी करा रहा है। बीजेपी डरती है इसलिए लोगों की जासूसी करा रही है। शिवसेना के संजय रावत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में बजट पेश होते हुए कहा जा रहा है कि 60 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन आखिरकार उन 60 लाख लोगों को नौकरियां कैसे दी जाएगी जबकि देश में बेरोजगारी और दोस्तों बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गई है। अगर 60 लाख लोगों को मोदी सरकार नौकरी दे सकती है तो वो बताए हमें कि सरकार का प्लान क्या है। इससे पहले भी सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई थी। एक बार फिर से निशाना साधते हुए सीधा हमला बोल दिया। इसी के साथ साथ संजय रावत ने कहा कि बीजेपी के पास कुछ नहीं होता तो वो जुमले फेंकती है। जी है, चुनावी प्रचार में जिस तरीके से दोस्तों पर्चे में बड़ी बड़ी चीजें लिखी जाती है, सब कुछ चुनावी स्टंट है। जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव आए तो फिर से एक बार जनता को धोखा देने के लिए बीजेपी तैयार है। पिछले 5 सालों में उसने लोगों को 1 करोड़ नौकरियां तो छोड़िए 1 लाख नौकरियां भी नहीं दी होंगी। और ये सवाल हम नहीं कर रहे, ये सवाल कर रही है शिवसेना ने कहा कि अगर बीजेपी के पास सबूत है तो वो बताए कि उसने अब तक 8 साल में कितने लोगों को नौकरियां दे दी है। पिछले 5 साल में जब 8 साल में कोई विकास नहीं हुआ तो पिछले 5 साल में अब आप समझिए क्या विकास होगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साध दिया है शिवसेना ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, रॉकेट टिकैत ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना, बोले 700 किसान की मौत नहीं भूलेगा किसान आंदोलन। दरअसल रॉकेट टिकैत ने फिर से एक बार भाजपा पर हमला बोल दिया है। किसान नेता रॉकेट टिकैत का कहना है कि बीजेपी आम जनता और किसानों को मारने की फिराक में वो धीरे धीरे कर देश को बेचती जा रही है और देश का बिकने का कारण ही है कि किसान धीरे धीरे कर खत्म हो रहा है। रॉकेट टिकैत ने कहा कि बीजेपी को लगता है किसान ये सब भूल जाएगा जिन 700 किसानों की जान गई है। किसान नेता रॉकेट टिकैत ने कहा कि वो 700 किसान हमारे ही थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। आंदोलन में वो लोग गए तो सही, लेकिन घर वापस नहीं लौट पाए। आज भी उनके घर वाले उनका इंतजार कर रहे हैं। रॉकेट टिकैत ने कहा कि उन सूनी आंखों में अभी भी आंसू हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, अभी भी वो दर्द बाकी है। रॉकेट टिकैत ने कहा कि सरकार ने हमसे वादे किए थे कि अगर हम यहां से आंदोलन खत्म कर देंगे तो एमएसपी पर गारंटी और भी सरकार हमारे पक्ष में कई फैसले लेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। किसान नेता रॉकेट टिकैत ने कहा कि सरकार झूठी और निकम्मी हो चुकी है, ये अडानी और अंबानी के लिए काम करती है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों का फायदा देखती है और गरीब आम इंसान आम जनता का नहीं। किसान नेता रॉकेट टिकैत ने कहा कि अगर सरकार में दम है तो आम जनता के बारे में सोचकर बताए या बोलकर बताए। दरअसल रॉकेट टिकैत के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। किसान नेता रॉकेट टिकैत ने साफ कर दिया कि एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी होगी। किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतरेगा और अब की बार ऐसा उतरेगा कि सरकार को भारी पड़ेगा। रॉकेट टिकैत ने कहा कि आंदोलन अभी भी जारी है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बस कुछ दिन के लिए स्थगित किया गया था और एक बार फिर से आंदोलन सामने आएगा। रॉकेट टिकैत ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जो कर रही है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। रॉकेट टिकैत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए साफ साफ कह दिया है कि फिलहाल बीजेपी जो भी करना चाह रही है वो हम करने नहीं देंगे, किसानों को खत्म नहीं होने देंगे, ना ही उनकी जमीनें बिकने दी जाएंगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। कन्हैया कुमार ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमले फेंकते, ये जुमलों की सरकार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दरअसल एक बार फिर से बजट पेश होने के बाद कन्हैया कुमार बीजेपी पर हमलावर हो गए। हालांकि कन्हैया कुमार ने कहा कि मुझे बजट के बारे में कुछ नहीं पता और इसीलिए मैं निर्मला सीतारामन के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कहती है कि हम जब भी सड़कों पर उतरते हैं तो कांग्रेस दिखावा करती है, लेकिन जब देश में लोगों की और युवाओं की शर्तें पूरी नहीं होंगी, जब उनकी शर्तों को नहीं माना जाएगा, युवाओं को नौकरियां नहीं दी जाएंगी, किसान बदहाली से मरेगा, तो कांग्रेस तब सड़क पर उतरेगी। कांग्रेस का
तो ये फर्ज है कि वो सड़क पे उतरे और लोगों की आवाज उठाए, और हम वही कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 8 सालों में कई वादे किए, लेकिन सिर्फ वादे जो है हवाई थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कन्हैया ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी इतनी ही अच्छी है तो वो पहले ये बताए कि अब तक उसने देश की जनता के लिए कोई काम क्यों नहीं किया, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागते आए हैं सच्चाई से। कन्हैया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अगर बोलने को एक वर्ड भी होता तो वो सच्चाई बोलते, लेकिन आज देश में लगातार बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, कोरोना की तीसरी लहर हमारी तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा कि सिर्फ एक लेटर पर बोल देने से 60 लाख लोगों को नौकरियां नहीं मिल जाएंगी। ये सरकार पिछले 8 साल से लोगों को बेवकूफ बना रही है और यही कह रही है कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब तक किसी को नौकरी नहीं मिली है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। 60 लाख नौकरी देने का जो वादा है दोस्तों, ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है। जी हाँ, और ये चुनावी जुमला दोस्तों हम लोग हर साल सुनते हैं। जब 5 राज्यों के चुनाव आते हैं तब सरकार इस तरीके के झूठे वादे और झूठे प्रपोजल लोगों को देती रहती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी जमानत जब्त होने से बचा ले। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साध दिया है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार रही है और यही कारण है जो वो लगातार बौखलाती चली जा रही है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले बीजेपी ये बताए कि उत्तर प्रदेश में उसने किसानों और आम जनता के लिए किया ही क्या है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश का जो युवा है, खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बदहाली और बेरोजगारी में युवा जी रहा है, ये सब कुछ बीजेपी की ही देन है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश का विकास रुका पड़ा है और इस बार सपा की सरकार आकर रहेगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन हम सपा की सरकार लाकर रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ओम प्रकाश राजभर को काफी पसंद किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने यह साफ कर दिया कि अब की बार दलित और पिछड़ों के वोट से बीजेपी वंचित रहेगी। मुसलमान बीजेपी को वोट देने से रहा, दलित बीजेपी को वोट नहीं देगा। इसी के साथ साथ दोस्तों ब्राह्मण कार्ड भी पहले ही अखिलेश खेल चुके हैं, यानी कि बीजेपी को हर तरफ से झटका देने की कोशिश की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर दोस्तों उनके बेटे हार्दिक उनके जो बेटे हैं दोस्तों उनके साथ भी लड़ना है। जी हाँ, अरविंद राजभर के साथ, यानी कि ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर दोस्तों दोनों बाप बेटों को सीट मिल गई और दोनों ही चुनाव लड़ने जा रहा है। इसी के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अपनी सरकार बनाएंगे, यानी कि सपा की सरकार बनाएंगे और अब की बार देश के विकास होगा और देश के विकास के मुद्दों पर ही बात होगी। यानी कि साफ है दोस्तों कि सियासत उत्तर प्रदेश की गर्म हो चुकी है। भले ही बीजेपी कोशिश करती रहे, लेकिन दोस्तों ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है तेज हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बता दें, पी चिदम्बरम ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना, बोले फिलहाल ये बजट सिर्फ फर्जी और ढोंगी है, बीजेपी ढोंग करती है चुनाव जीतने के लिए। दरअसल दोस्तों जैसे ही बजट पेश हुआ 2022 का, वैसे ही जो विपक्ष है वो सरकार के ऊपर हमलावर हो गया। अब पी चिदम्बरम ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पी चिदम्बरम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह जो बिल पेश किया गया है, जो बजट पेश किया गया है, ये ढोंगी और बिल्कुल फर्जी है। पी चिदम्बरम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 8 साल से बीजेपी देश की जनता को मूर्ख बना रही है और वो यही वादे कर रही है, बार बार उन वादों को दोहरा रही है। याद कीजिए दोस्तों 26 जनवरी का वो दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार हर साल जाकर ये कहते हैं युवाओं से कि आपको नौकरियां दी जाएंगी, हम फैक्ट्रियां लगाएंगे, और दोस्तों अपना बयान रिपीट करते हैं, बार बार ये बयान रिपीट होता है। यही कारण है जो अब देश की जनता नरेंद्र मोदी को एक बतौलेबाज प्रधानमंत्री के रूप में जानने लगी है। इसी के साथ साथ पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी के पास कोई प्लान है कि वो बेरोजगारी और देश में बढ़ती महंगाई को कम कर सकती है तो वो हमें बताए, हम भी तो देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कौन सा ऐसा जादुई प्लान आ गया है जिससे कि 60 लाख लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। पी चिदम्बरम ने कहा कि कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल, और बीजेपी ना कह सकती है ना कर सकती, ये दोनों ही जगह से फेल है। दरअसल दोस्तों याद कीजिए बिहार का वो चुनाव जब तेजस्वी यादव ने जनता
से ये कहा था कि मैं ज्यादा नहीं लेकिन 10 लाख नौकरियां दूंगा और मैं ये वादा करता हूं। लेकिन बीजेपी ने तब क्या कहा था दोस्तों कि तेजस्वी यादव कहां से नौकरियां देंगे जबकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। लेकिन अगले ही दिन दोस्तों बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेके आई। उस घोषणा पत्र में बीजेपी ने यह कहा कि हम 20 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। आप समझिए, एक दिन पहले ये कह रहे थे तेजस्वी से कि आप 10 लाख नौकरियां तेजस्वी कहां से देंगे जबकि सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है, और दूसरे ही दिन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में 20 लाख नौकरियों का दावा कर दिया। यानी कि दोस्तों सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक झूठी और बेईमानी सरकार है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों गोदी पत्रकार की हार्दिक पटेल ने उखेड़ी बखिया, दिला दी नानी याद। दरअसल दोस्तों आजकल के जो गोदी पत्रकार है वो अपना एजेंडा चलाते हैं, और ये एजेंडा क्या कहता है दोस्तों कि किसी भी तरीके से विपक्ष से ऐसे सवाल पूछो या तो विपक्ष भड़क जाए या विपक्ष जो यहाँ पर मारपीट पर उतर आए। आप समझिए दोस्तों, आपको लगता है दोस्तों बीजेपी से कभी भी किसी पत्रकार ने 13 सवाल पूछा होगा? मुझे तो अभी तक दिखाई नहीं दिया कि गोदी पत्रकारों ने एक भी बीजेपी के नेता से 13 सवाल पूछा है। अब दोस्तों हार्दिक पटेल बीजेपी के गुजरात से हैं। हार्दिक पटेल से पत्रकार पूछती हैं कि बीजेपी कहती है आप टुकड़े टुकड़े गैंग हो, जिसके बाद दोस्तों हार्दिक पटेल का दिमाग घूम गया। हार्दिक पटेल ने कहा कि क्या हमने किसी का रेप किया है, क्या हमने किसी का मर्डर किया है जो आप हमें टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रही हो? वो मेरे विपक्ष के नेता है बीजेपी वाले, वो तो मेरे ऊपर हमला बोलेंगे, वो तो मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग बोलेंगे ही। आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से बिलोंग करता हूं? आप समझिए दोस्तों, टुकड़े टुकड़े गैंग का मतलब आप समझते हैं दोस्तों? अगर आपने सच के लिए आवाज उठा दी तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग है। अगर आपने किसी मजलूम की मदद कर दी और वो बीजेपी के खिलाफ है तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग बन जाएंगे। अगर आपने CNRC के खिलाफ विरोध कर दिया तो भी आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहलाएंगे। यानी कि बीजेपी को लगता है कि एक बस वही संत है, बाकी सब लोग दोस्तों जो गुंडे मवाली हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि हर चोंगा पहनने वाला संत नहीं होता, वही बात बीजेपी के साथ है। और आप देख लीजिए हार्दिक पटेल के इस बयान के बाद गोदी पत्रकार मिनमिनाने लगी जब हार्दिक ने पूछा कि भैया हमने क्या ऐसा किया है जो हम जो यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने की मुझसे? जाहिर सी बात है दोस्तों, कन्हैया कुमार से भी एक ऐसा ही सवाल पूछा गया था जब कन्हैया कुमार ने उसकी बखिया उधेड़ दी थी गोदी पत्रकार की। पत्रकार ने सॉरी तक बोल दिया तब भी कन्हैया बोलने लगा आपने बोला कैसे? आप समझिए, इस तरीके की जो बातें हैं ये गोदी पत्रकार दोस्तों जानबूझकर करते हैं ताकि वो एक पत्रकार को उकसा सके और उसको गलत सलत जो है यहाँ पर गलत तरीके से एक जाहिर कर सके कि देखिए भैया ये तो पत्रकार के साथ बदतमीजी कर रहा है। फिलहाल कल ये बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर इतना ही बजट है सरकार के पास तो सरकार किन्हीं आम मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती है, सरकार लोगों को नौकरियां क्यों नहीं देती है? दरअसल दोस्तों सरकार के बजट पर जमकर भड़की है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का कहना है कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव आए सरकार ये ऐलान करने लगी कि आम जनता को नौकरी देगी, 60 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या किया गया है कि जिससे कि 60 लाख लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी? प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार सिर्फ झूठी और मक्कार सरकार है, इसके पास कोई 60 लाख नौकरियां नहीं है, ना ही ये सरकार नौकरियां देने वाली है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। क्या ऐसा हुआ? प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं देश से गरीबी को मिटा दूंगा, देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा। क्या ऐसा हुआ? नहीं, ये सरकार सिर्फ बोलती है, करती नहीं है। और इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर खदेड़ दिया। प्रियंका का साफ कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी पूरी जान झोंक देगी, अगर अखिलेश को समर्थन देना पड़ा तो हम वो भी देने को तैयार। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों की बात फिर से निकल कर आ रही जी, पेगासस वाले मामले पर फिर से एक बार घिरी मोदी सरकार। जी हाँ, ममता बनर्जी ने भी उठाए कई सवाल। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव थे तब भी बीजेपी पेगासस से जासूसी करा रही थी। ममता बनर्जी ने कहा कि आज लोगों की जासूसियां कराई जाती है, उनके फोन टेपिंग किए कराए जाते हैं और ये जाना जाता है कि विपक्ष के मन में क्या चल रहा है, आखिर विपक्ष क्या सोच रहा है।
ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी डरती है, उसको चुनाव में हारने से डर लगता है, इनको जो है यहाँ पर सच्चे तरीके से लड़ना नहीं आता, इसीलिए दूसरा रास्ता चुनते। वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों ममता बनर्जी ने जमकर हमला बोलते हुए धनखड़ को भी ले लिया आड़े हाथ, बोले हमने इसलिए बैन किया है। दरअसल दोस्तों जो वहां के राज्यपाल है उनको ममता बनर्जी ने ट्विटर पर बैन कर दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे कमेंट करते थे आड़े टेढ़े इसलिए हमने बैन कर दिया, क्योंकि दोस्तों ये राज्यपाल भले ही बंगाल का हो लेकिन दोस्तों इसका रुख जो है राज्यपाल का वो बीजेपी की तरफ है, क्योंकि केंद्र सरकार ही हर तरफ नियुक्त करती है एक राज्यपाल, और ये आप जानते हैं दोस्तों कि राज्यपाल जितने भी हो बीजेपी के लिए काम करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी उसे भी दबा